अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है अब हम भी ठीक हैं जनाब। हम लोग गायब थे, वो इसलिए गायब थे। चलें फाइनली मैं वापस आ गई हूँ। तो बस जी सबकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है, सब बीमार। आदम सबसे पहले घर में वायरस लेके एंटर हुआ, उसके बाद फिर वन बाय वन सबकी तबीयत बहुत लंबी लंबी ख़राब रही, इवन हस्बैंड की भी। तो बस फिर जी अब जो है ना, अब थोड़ी सी मेरी भी अभी ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से तो आइडिया हो रहा होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, काफ़ी दिन से जो है ना मैंने व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किया, 2 वीक्स हो गए हैं। तो बस इसी चक्कर में सारा टाइम गुजरता रहा। और ये मेरे पास क्लिप्स भी सारे पुराने रखे हुए थे। मैंने कहा चलो एक दफ़ा इनको तो शेयर किया जाए। ये एक दिन ऐसे ही था कि मैं आदम को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद बच्चे घर में बीमार थे और वो सारे घर थे, तो मैं उनके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने चली गई थी सिरपा सेंटर पे। तो स्टार्टिंग में ही मुझे एग्स नज़र आ गए, लेने थे लेकिन मैं भूल गई। अगर नज़र ना आते तो मैंने इनको भूल जाना था वहीं पे। ठीक है जी, पहले मैंने कहा ऊपर जाती हूँ, थोड़ा सा एक राउंड लगाती हूँ। बच्चे अभी आराम से घर में सो रहे थे, तो इतने में एक छोटा सा चक्कर भी लग जाए, क्योंकि मुझसे ख़ुद भी बिल्कुल नहीं निकला जाता। ज़्यादा पाँव की वजह से ही अपने मैं घर में ही बैठी रह जाती हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं बाय चांस आई हूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी राउंड लगाती हूँ। अच्छा, इनके बर्तन बड़े प्यारे होते हैं। अच्छे बर्तनों के साथ किचन में काम करके मज़ा आता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। ये पॉट भी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नज़र आते हैं। सिरपा सेंटर में ना कुछ लाइट इतनी कम होती है, बड़े गरीब लोग हैं ये कसम से। असल में इनकी ज़्यादा सेल नहीं होती ना, तो मुझे लगता है कि वैसी लाइटिंग भी इन्होंने नहीं की हुई। लेकिन ये है कि इनके पास थोड़ा डिफरेंट हट के वैरायटी होती है, कुछ नया देखने को मिल जाता है ना। चले, मैंने कहा आपको भी मैं अपने साथ साथ दिखाती जाती हूँ। लेकिन जितने दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, वल्ला मैं इतनी बोर हुई हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन है ना भाई, कि रूटीन से आप हट जाते हैं तो फिर वैसे का मज़ा नहीं रहता जनाब। ये फिर मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह लिए, घर पे आ गई थी मैं। उसके बाद आके मैंने कहा चलो यहाँ पे ना मैं पेरी पेरी चिकन कबाब बनाती हूँ। तो जनाब ये सारे मैं आपको स्पाइसेस इसमें बता रही हूँ, जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है। ऑरिगेनो है, पार्सले है, और रेड मिर्च पाउडर है, क्रश चिलीज़ हैं, सॉल्ट है, और साथ में इसमें ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ड्राई सूखा धनिया जो होता है वो है। और ये सारा गार्लिक, इसमें मैंने 3-4 इसके जवे ले लिए थे। साथ में लेमन जूस था, और इसमें फ्रेश कोरिएंडर जाएगा। जितना जितना आपने मतलब चिकन लेना है उसके अकॉर्डिंग सारे आप मसाले जात जो हैं, मसाला जात जो होते हैं वो ले लीजिएगा, ठीक है। और साथ में ये देखें फ्रेश लेमन जूस है। और इसमें आप ऑनियंस डालेंगे ना तो आपने उसका पानी निकाल लेना है। पानी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, वरना ये कबाब सारे ख़राब हो जाएंगे। और मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चों की तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा मैं इनको क्या बना के दूँ, लेकिन ना मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल के गलती भी कर ली थी। अब अपने मतलब हिसाब में और जिस तरह ये बनते हैं मैंने वैसे ही बना लिए, लेकिन मुझे बाद में याद आया बच्चों के गले इतने ख़राब हैं, और इसने फिर बाद में ना मतलब एक कह लें कि हमला भी कर दिया था। ये नहीं कि नहीं किया था। आपको पता है जब तबीयत ख़राब हो, गला ख़राब हो, फ्लू हो, तो उसमें मतलब खट्टी चीज़ कोई भी होती है, लाइक लेमन था इसमें, तो उसने तबाही मचा दी थी। लेकिन मैंने कहा अब गलती हो गई, तबीयत ख़राब पे ख़राब। यहाँ पे मेरा चॉपर जो है ना वो पागल हो गया था। मैंने कहा तुम पागल ना हो, ठहर जाओ। खैर फिर मैंने इसको सारा चॉप किया, और ये देखें। और इसको आपने जब बनाना है ना, तो ये देखें मैंने बनाए, और मैंने कहा लास्ट पे आपको एक बना के चेक करवाती हूँ। हाथों को आपने पहले ना ग्रीस कर लेना है, और मेरे हाथों में थोड़ा सा वो एलर्जी वाला सीन हुआ था। मैंने कहा ग्लव्स पहनती हूँ, बाद में ज़रूरी मैंने अपने आप को तकलीफ़ देनी है। खैर जनाब ये फिर ये बटर नाइफ़ थी, उसकी बैक साइड से मैंने इनको मतलब इस तरह से कट्स लगाए, लेकिन गहरे नहीं लगाने कि सारा कबाब भी इधर उधर हो जाए, ठीक है। और सॉरी जनाब मेरा गला बैठा हुआ है, इसको ज़रा प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अब क्या करें, अब ये तो साथ साथ इंसान के फिर चलता ही रहता है ना। अच्छा, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े वाले कबाब रेडी हो जाते हैं। सो ये रही इनकी फ़ाइनल लुक। और मैंने तो ब्राउन ब्रेड के साथ इसको खा लिया था, बस बाद में
बस आप एक दफ़ा ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी बाहर चलते हैं, और बाहर निकल के मैं सबसे पहले तो लूँगी आदम के नाइट सूट्स, और चल के देखते हैं कि कोई वैरायटी चेंज भी हुई है कुछ, क्योंकि मैं ज़्यादातर किक से ही ले लेती हूँ, वो इतने बुरे नहीं होते वहाँ के, इतने होता है कि चल जाते हैं, नाइट में पहनने के लिए ठीक होते हैं। तो खैर यहाँ पे आदम के साथ मैं कर रही थी बातें, लेकिन कुछ शोर सेंटर में ऐसा आ गया कि मुझे उसको म्यूट करना पड़ा सारा कुछ ना। ये जी आपके लिए फ़्लाइंग किस थी आदम की तरफ से। और अभी भी आदम साहब की तबीयत इतनी ख़राब है, पूरा वीक हो गया आदम घर पे है। ये तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, क्लिप्स मेरे पास पहले के हैं। खैर निकलते हैं जी, ये देखें बस हम किक में पहुँचने वाले थे, तो मैं आपको बाहर से मौसम चेक करवा रही थी। क्लाउडी था, बट ये था कि अच्छा था ना, सुकून वाला था। चलें जी अंदर चलते हैं। और ये देखें यहाँ पे मेरे हस्बैंड की तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन अपने काम तो भाई करने पड़ते हैं ना, क्या करें। खैर यहाँ पे हम आए हैं, देखें टी शर्ट्स आ गई हैं। मुझे समझ ये नहीं आती, अभी फरवरी चल रहा है तो टी शर्ट्स इन्होंने इतनी सत्ती सवेरे कहाँ से निकाल दी हैं। लेकिन आपको पता है सेंटर में फिर भाई किसी को लेनी पड़ जाती है, बिल्कुल मार्केट से आउट तो नहीं हो सकती, ज़रा मौसम चेंज होता है तो वो साथ ही रख देते हैं। खैर जी मुझे आदम के नाइट सूट्स मिल गए थे खैर यहाँ से ना, बस ऐसे ही कोई मेरी भी तबीयत उन दिनों में ख़राब थी, और आजकल तो खैर ज़्यादा ही ख़राब गुजरी है ना, और अभी भी मेरा गला देखें आप इसी तरह ही ख़राब है। चलें जी यहाँ पे फिर अब हम जो है ना देखते हैं कि क्या। और ये मैं आपको फ़िशिंग गेम दिखा रही थी जनाब, कि किस किस को ये पसंद थी। मुझे इतनी पसंद थी कि मुझे आज भी इसका वो पूरे वाला बड़ा राउंड मिले ना, तो मैं आज भी बैठ के ये गेम खेलूँ और इसको अच्छा खासा एंजॉय करूँ। मैंने कहा ये इतनी छोटू सी लेके इसका क्या मज़ा आना है। आदम ने इसको एक हाथ मारना है तो ये वो जानी है। और जो आदम ने यहाँ से लिया था ना, वो ये 2 चीज़ें ली थी टैडी से, और स्पेशली यही लेने के लिए आया था कि मैं आहिल के साथ पुलिस खेलूँगा, और अरेस्ट भी इसने फिर आहिल को ही करना था। फिर नेक्स्ट ब्रेक थी जी हमारी डीएम में, और इफ़ा को यहाँ से अपने लिए लेना था कंसीलर, एक नहीं 2 लेना चाहती थी, कि जो मैंने यूज़ कर लिया वह उस ब्रांड का मैं अब नहीं करूँगी, लेकिन जो मैं अब लूँगी 2 चाहिए मुझे, और डिफरेंट ब्रांड्स के चाहिए। अच्छा फिर इफ़ा ने एक तो आई थिंक लिया था, लॉरियल था या मेबेलिन था, मुझे बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। और एक था एसेंस का। मैं कहती हूँ भाई एसेंस वाला तो कमाल है, मैंने वो उसके साथ यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसका क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट है यार, स्किन ऐसे आपकी लगती है कि बिल्कुल ना कुछ आपने ऊपर एक्स्ट्रा नहीं लगाया हुआ, बस आपकी स्किन एक जैसी हो गई, और फ़ील भी नहीं होता यार, मैं आपको क्या बताऊँ, किन लफ्ज़ों में बयान करूँ। खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, मैंने कहा मैं भी अपना जो है ना यही वाला कंसीलर लेके आऊँगी। ठीक हो गया जी। साथ साथ इफ़ा ने कहा पहले आप मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है। फिर हम वहाँ पे काफ़ी खपते खुपते रहे। खैर फिर मुझे लेने थे आदम के कॉटन बड्स, और ना ये डीएम में चेंज आओ ना, तो मतलब दूसरी किसी में जाओ तो वो आप कंफ्यूज हो जाते हो। खैर ये बड़ी मुश्किल के साथ मिले, मैंने आपको सारा राउंड लगवाया कि देखें मैं ढूंढ रही हूँ, नहीं मिले। खैर फिर उन्होंने पैकिंग चेंज की हुई थी, एंड ये वाला मतलब हमारे साथ प्रैंक हुआ, तो मिलने कहाँ से थे। खैर फिर बच्चों को भूख लग गई और इन्होंने कहा कि कुछ खाना पीना हो जाए, और यहाँ पे बर्गर्स वगैरह इन्होंने अपने लिए लिए, और थोड़ा सा खाया पिया, पेट पूजा की, और उसके बाद फिर बस आपको पता है एक दफ़ा सुकून मिल जाता है बाहर निकल के। ख्वामखा जो है ना, घर से खा के भी जाओ तो ख्वामखा भूख लग रही होती है। हमने कहा आदम साहब पहले तो आप बैठ के ना कलरिंग करो यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा आदम ही बाहर निकल के तंग करा था, बच्चे होते हैं भाई इसी तरह करते हैं। खैर जनाब यहाँ पे फिर ये अब तशरीफ़ ला चुके हैं, और हमारे बर्गर्स वगैरह और ये सब पोमस आ चुके हैं, खाते पीते हैं। फिर इसके बाद निकलते हैं जी यहाँ से घर पे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बैठी हुई आवाज़ में फिर मेरी गुफ्तगू सुन लेंगे, और आप सुनेंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप न्यू हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, एक लाइक कर देने से यार आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे उसका बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। आप देखते हैं तो साथ कर भी दिया करें, ठीक है। यहाँ पे जनाब ये जो है ना वलीफ़ा, ये बस एक दूसरे को छेड़ ना लें, तंग ना कर लें, तो इनको ना मज़ा नहीं आ रहा होता और दिन नहीं गुजर रहा होता। भाई ऐसे ही मोस्टली करते हैं माशाल्लाह, बहनों के साथ लगे रहते हैं, ठीक है जी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।